हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इवैल्यूएशन आईएएस। मॉडर्न इंडिया सीरीज़ की पहले लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे डाउनफॉल ऑफ मुगल से। मुगल के डाउनफॉल बोलो या फिर मेडिवल इरा का डाउनफॉल, उसके बाद का थोड़ा ट्रांजिशन पीरियड, उसके बाद राइज ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं कि मुगल्स का डाउनफॉल कैसे हुआ, ठीक है, क्यों, किन कारणों से हुआ। बट उसके पहले हम बात करते हैं किन सोर्सेज को हमने यूज़ किया है इस वीडियो को बनाने में। देखो ऑब्वियसली हम जो वीडियोस क्रिएट करते हैं कोशिश करते हैं आपकी एग्ज़ाम के डिमांड को मीट करे। सो दैट्स वाई यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम बेस बनाते हैं, देन न्यू एनसीईआरटी और ऑब्वियसली बिपिन चंद्रा बुक। फाइन, सो इस टॉपिक के लिए आप एनसीईआरटी के अलावा कुछ मत फॉलो करना अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो। फाइन, सो यस लेट्स स्टार्ट। सो या तो देखो हमारा पर्पस ये नहीं कि सिर्फ हम प्रीलिम्स या फिर सिर्फ मेंस की डिमांड को फिलफिल करें, ठीक है, बिकॉज ये टॉपिक आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछा जाएगा। फाइन, सो हम इस तरीके से लेके चलेंगे कि बिकॉज आजकल प्रीलिम्स में जो एनालिटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसके लिए आप मेंस वाले एंगल से ही प्रिपेयर करना आपको रिकमेंड किया जाता है। और हैव ए लुक, हमने आज की वीडियो में इन दोनों चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश की है। सो या लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करते हैं उस क्रोनोलॉजी की जिसे हमने मेडिवल में देखा। फाइन, सबसे पहले हमने देखा दिल्ली सल्तनत, ठीक है, उसके बाद से इनके बाद हमने देखा मुगल्स, माइटी मुगल्स, ठीक है। तो मुगल्स के टाइम पे हम पाते हैं कि देखो जो ऑर्डर है मुगल्स का बेसिकली बाबर, हुमायूं, सॉरी अकबर, जहांगीर, ठीक है, शाहजहां, औरंगजेब। तो यहाँ तक चीज़ें, यहाँ पे स्ट्रेंथ बनता जा रहा है इनका। हुमायूं के टाइम पे चीज़ें थोड़ी दिक्कत में थी वहाँ पे, शेरशाह का वहाँ पे, और बाकी भी इंडिया की जो पॉलिटिकल कंडीशन थी। फिर अकबर के टाइम पे इनने बहुत बड़ा एक्सपेंशन किया और इस अकबर को बहुत बड़ा सपोर्ट मिला राजपूताना से। आप देख सकते हो ये जो एरियाज़ हैं, ठीक है, दिल्ली के वेस्ट वार्ड, यहाँ पे अकबर का जो एम्पायर था, और काबुल तक आप देख सकते हो, ठीक है। ऑल्दो ये लोग इस एरिया में कभी पहुंच नहीं पाए साउथ में, लेकिन अकबर के टाइम पे इन्फ्लुएंस बढ़ता गया। देन जहांगीर, देन शाहजहां, औरंगजेब। देखो औरंगजेब के टाइम से ही थोड़ा फ्रैक्चर शुरू हो गया था और औरंगजेब की डेथ के बाद जो डिक्लाइन हुआ, तो इन सारे फैक्टर्स को हम करेंगे डिस्कस। सो या लेट्स मूव। तो अब देखो, अब जो फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस फॉल के लिए, ब्रिटिश के डाउनफॉल के लिए, उन फैक्टर्स को हम बारी बारी से करेंगे डिस्कस। देखो जैसे वार ऑफ सक्सेशन है, ठीक है, एक अगर फॉर एग्जांपल औरंगजेब के जाने के बाद जो वॉर हुए, ठीक है, बिकॉज इनके बहुत सारे कजन्स थे आपस में लड़ना, तो ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल क्रिएट हुआ वो एक रिस्पॉन्सिबल था। और फिर जो राइज ऑफ मल्टीपल स्टेट्स, रीजनल पावर्स, फॉर एग्जांपल राइज ऑफ मराठा, तो ये सारे फैक्टर्स को हम एक एक करके देखते हैं। सो टू स्टार्ट विथ, ठीक है, हमने ये देखा कि वॉर ऑफ सक्सेशन, ठीक है, जैसे औरंगजेब की डेथ जब हुई, ठीक है, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, 1707 में, ठीक है, तो उसके बाद से जो यहाँ पे फ्रैक्चर्स देखोगे विद इन एम्पायर, जो एक तरह से आप देखोगे, या फिर बहुत सारे जो नोबल्स थे, ठीक है, नोबल्स और वीक प्रिंसेस, वीक इनकेपेबल प्रिंसेस, जिनने अपने अगल बगल नोबल्स को रख रखा था, ठीक है, एक तरह से नोबल्स का ही कानून स्टार्ट हो गया उस टाइम पे, मतलब नोबल्स वे रूलिंग, ठीक है, प्रैक्टिकली हम एक कह सकते हैं। बट थ्रोन पे कोई वीक प्रिंस को बिठा दिया। उसके बाद से कुछ इनकेपेबल मोहम्मद शाह जैसे यहाँ पे प्रिंसेस आए जो कि कैपेबल नहीं थे। बट यहाँ पे पता है क्या, लेकिन ये फैक्टर इतने बड़े नहीं थे कि मुगल का फॉल हो जाता, डाउनफॉल होता, ठीक है। जो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट थे, जो बड़े फैक्टर्स थे, वो थी औरंगजेब की पॉलिसीज़। अब औरंगजेब की कौन कौन सी पॉलिसीज़ थी, सो उन्हें हम देखते हैं एक एक करके स्टार्ट। सो यस, तो औरंगजेब की पहली पॉलिसी की बात करेंगे हम कि उसकी जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पॉलिसी थी, जो धार्मिक नीति थी औरंगजेब की, ठीक है, टुवर्ड्स हिंदूज, जैसे फोर्सफुल कन्वर्जेंस, रिलीजियस कन्वर्जेंस हिंदुओं के और सिखों के, ठीक है। और जो सिख गुरुज थे, ठीक है, जैसे फिफ्थ गुरु आप देखोगे कि गुरु तेग बहादुर, नॉट ओनली औरंगजेब बट औरंगजेब के पहले भी जिस तरीके से शाहजहां के टाइम पे जिस तरीके से सिख गुरुओं को ट्रीट किया गया, उनको मारा गया,
इस्लाम कन्वर्ट करो और मरो। तो ये सारी चीज़ें गलत मैसेज दे रही थी पूरे एम्पायर में, ठीक है। और हिंदूज एंड नॉन मुस्लिम्स, अदर नॉन मुस्लिम्स वेर मोबिलाइजिंग, ठीक है। और उसके बाद से इन्हीं कारण से औरंगजेब को क्या हुआ ना कि जो राजपूताना का सपोर्ट था, आप यहाँ पे इस स्लाइड में आप देख सकते हो, पिछली वाली स्लाइड में जाके, ठीक है, कि औरंगजेब देखो, होल्ड ऑन, हाँ, सो यस, यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो एरिया था ना, इन एरियाज़ में औरंगजेब को सपोर्ट मिलना बंद हुआ, जो सपोर्ट अकबर के टाइम पे मिलना शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये क्या फैक्टर्स थे? ऑब्वियसली औरंगजेब की जो रिलीजियस पॉलिसीज़ थी, जो इसकी झील थी कि हमें पूरा एक इस्लामिक एम्पायर बनाना है जहाँ पे ओनली शरिया का कानून हो, ठीक है। सो यस, एक तो ये कारण था। तो इसके एज ए कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि जो सपोर्ट था ना राजपूताना का, वो सपोर्ट चला गया। देन उसके अलावा कि जो सिख थे, मराठा थे, अभी हाल फिलहाल में जो मूवी आई थी लास्ट ईयर, ठीक है, तानाजी, तो आपने उसमें देखा, उस मूवी में देखा होगा कि छत्रपति शिवाजी से कैसे आलमगीर, मतलब औरंगजेब का एक और नाम आलमगीर था, तो कैसे उसका टसल चल रहा था औरंगजेब का, ठीक है। तो नॉट ओनली मराठास बट सिख, जाट्स, तो इनसे वॉर चल रहे थे। अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि इन वॉर के चलते ना ये हुआ देखो, जो खजाना था, सरकारी खजाना, ट्रेजरी थी, वो खाली पड़ने लगी और इफेक्टिव रेवेन्यू जो था इन एरिया से आना बंद हो गया, ब्लॉक, बिकॉज ऑफ वॉर, ठीक है। सो यस, अब उसके बाद से जो औरंगजेब के डेथ के बाद जो सक्सेसर आए, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि जो प्रिंसेस आए वीक थे, इनकेपेबल थे, किसी को रंगीला बादशाह कहा गया, किसी को मतलब, है ना, सो इस टाइप के लोग आए। देन राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ठीक है, अगेन आफ्टर औरंगजेब के टाइम तक चीज़ें उतनी बुरी नहीं थी, लेकिन उसके बाद से, ठीक है, चीज़ें खराब होनी शुरू हुई। सो टू स्टार्ट विद सबसे पहले हैदराबाद। अब हैदराबाद किसके अंडर में आएगा? इस यहाँ पे आया निज़ाम उल मुल्क। अब ये जो था, ठीक है, हैदराबाद को इसने सेपरेट कर लिया कि ठीक है, अब हैदराबाद, हालांकि इसने रिकॉग्नाइज़ किया, जो मुगल एम्पायर था उस टाइम का, उसको रिकॉग्नाइज़ किया, बट हैदराबाद को इसने सेपरेट कर लिया। एक राइज ऑफ, देखेंगे रीजनल स्टेट्स में हैदराबाद एक पहला स्टेट आता है एक तरह से। देन बंगाल, ठीक है, मुर्शिद कुली खान। तो ये सब नाम आप प्री के लिए याद रखना, मेंस में भी हालांकि आप कोट कर सकते हो, मेंस में इतना बड़ा रोल नहीं प्ले करता है, ये फैक्चुअल चीज़ है, लेकिन जैसे निज़ामुल मुल्क हैदराबाद, टाइमिंग याद रखना, क्रोनोलॉजी याद रखना प्री के लिए। देखो गाइस, प्री मेंस की तैयारी अलग नहीं होती, आप इस तरीके से प्रिपेयर करते हो, ठीक है। देन अवध, यहाँ पे बंदे का नाम है सादत खान, यानी या फिर एक और नाम है बुरहान उल मुल्क। अब इसने इस्टाब्लिश किया स्टेट ऑफ अवध। तो अवध, बंगाल, हैदराबाद। आप कमेंट करके बताओ इसकी करेक्ट क्रोनोलॉजी क्या है। मुझे लगता है हैदराबाद, देन बंगाल, देन अवध। आई मे बी रॉन्ग, ये फैक्चुअल चीज़ है, देख लेना थोड़ा इसको। उसके बाद एक और फैक्टर था जो मुगल की डाउनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वो था इन्वेजन। अब गाइस, इन्वेजन किसका? एक प्रोमिनेंट इन्वेजन आया था नादिर शाह का, जो इंडिया से कोहिनूर लूट के ले गया था, नादिर शाह, ठीक है। एक इन्वेजन नादिर शाह का, और ये तो बड़े बड़े इन्वेजन है, बाकी भी मल्टीपल इन्वेजन्स थे, बिकॉज जो वेस्टर्न फ्रंटियर था, ठीक है, अगर इंडिया का मैप हम ऐसे अगर इस तरीके, सॉरी फॉर बैड मैप गाइस, तो इंडिया का जो सेक्शन था ना, बोलन और खैबर पास से इन्वेजन्स आ रहे थे, ठीक है। और ख़ास करके तब जब प्रिंसेस वीक हैं, इनकेपेबल है, स्टेट वॉर पे है, तो इस टाइम पे एरियाज वल्नरेबल थे, ठीक है। और ख़ास करके जो रिलेशनशिप थे ना सिखों के साथ में, जाटों के साथ में, राजपूतानों के साथ में, ये वीक पड़ रहे थे, तो उस टाइम पे ये एरिया और वल्नरेबल हो गया था, ठीक है। सो इन्वेजन्स, नादिर शाह। देन उसके बाद से अहमद शाह अब्दाली। अब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हम पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं का वार होता है। सो दैट्स अनदर फैक्टर, फाइन। उसके बाद से फाइनली हम देखेंगे राइज ऑफ मराठास। अब मराठास ने ब्रिटिश की, आप देखोगे इनके कन्फ्लिक्ट देखोगे, बट बिफोर ब्रिटिश आप देखोगे कि मराठाओं ने कैसे मुगल एम्पायर को, जब हम सेपरेटली पढ़ेंगे मराठा को, तो हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अभी हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि मुगल का डाउनफॉल क्यों हुआ, किन फैक्टर से। पहला वार्स ऑफ सक्सेशन, उसके बाद से औरंगजेब की पॉलिसीज, उसकी रिलीजियस झील, शरिया। देन लॉस ऑफ राजपूताना सपोर्ट, वॉर विथ सिख, मराठा एंड जाट्स। देन औरंगजेब के बाद की जो प्रिंसेस थे वीक थे, हमने दिखा इसको। फिर ट्रेजरी इम्प्टी हो गई बिकॉज हम वॉर पे थे, रेवेन्यू आना बंद हो गया था, ठीक है। उसके बाद से राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जिनने हालांकि क्राउन को रिकॉग्नाइज किया, बट एक तरह से उनने,
ठीक है, अपनी ऑटोनॉमी मान ली कि चलो हमने डिक्लेयर कर दिया अपने आप को इंडिपेंडेंट, बंगाल, अवध, ठीक है, इन्वेजन्स। तो ये सारे फैक्टर्स थे, आप आंसर में लिखोगे 1 2 3 4 5 6 और थोड़ा सा उनकी डिटेलिंग कर दोगे, योर जॉब इज डन। तो ये था गाइस मुगल के फैक्टर्स जो मुगल एम्पायर की डाउनफॉल के लिए थे रिस्पॉन्सिबल। फाइन, सो यस, अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकल के आता है? अब कॉन्सिक्वेंस एक जो सबसे बड़ा निकल के आता है कि राइज ऑफ ब्रिटिश डोमिनेंस, बिकॉज कोई इतना बड़ा पावर रह नहीं गया इंडिया में जो चैलेंज करता। हालांकि अभी हम आगे देखेंगे जब 1757 बैटल ऑफ प्लासी, उसके बाद से 1764 बैटल ऑफ बक्सर। अब बैटल ऑफ बक्सर ने तो फाइनली डिसाइड कर दिया कि इंडिया के मास्टर्स हैं वो ब्रिटिश ही होंगे, फ्रेंच नहीं होंगे। बट ये बैटल था बेसिकली यूरोपियन पावर्स के बीच में। हालांकि हम देखेंगे कि यहाँ पे लड़ रहे हैं जो इंडियंस हैं, ठीक है, फाइन। यहाँ पे हम देखेंगे कि नवाब बंगाल फाइटिंग विथ ब्रिटिश, बट एक्चुअली बैकग्राउंड में सीन कुछ और चल रहा होता है। ये लड़ाई थी कि फ्रेंच को एलिमिनेट करने की। इन्हीं फैक्टर्स को आपको प्रीलिम्स के ऑप्शंस के लिए ध्यान में रखना है, ठीक है। कहते हैं क्या इसे, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, ठीक। उसके बाद से बिगनिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो गाइज यहाँ पे हमने जो पहला लेक्चर प्रोड्यूस किया आज, तो इसमें ये देखा कि मॉडर्न इंडिया का शुरुआत यहाँ से होता है जहाँ पे मुगल्स का डाउनफॉल हो रहा है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अब इसकी पीपीटी आप डाउनलोड करना हमारे टेलीग्राम चैनल से, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। हाँ, एक रूल है गाइस, लोग वहाँ पे कंप्लेन करते हैं कि सर वीडियो अगर मैं आज अपलोड कर रहा हूँ तो शायद आप प्रीलिम्स के रिवीजन के टाइम पे देखोगे, आज के 1-2 साल बाद, ठीक है। तो उस टाइम पे कैसे ढूंढोगे? सिंपली एक काम कर सकते हो, रुको, हाँ, सर्च करना हैशटैग, और इस वीडियो का जो इनिशियल कीवर्ड्स हैं जैसे मुगल्स, हैशटैग मुगल करोगे तो हालांकि मुगल आपको मेडिवल वाले वीडियोस भी आएंगे, लेकिन 2-3 ही वीडियोस मिलेंगे। वीडियोस क्या, उनके स्लाइड्स वहाँ पे नीचे में एम्बेडेड होंगे, तो स्लाइड्स वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, आपके लिए रिवीजन फ्रेंडली होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है। अच्छा लगे लाइक कमेंट करना, बताना हम वीडियोज़ में क्या इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। थैंक यू।